दूसरा कह रहा है स्वस्थ, ये मेरी बहन है। अब संबंध भी दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा दिख रहा है कि उस पर भी बेचारी गर्भवती है। इसका वध नहीं करूंगा, नहीं तो इससे मेरा जस नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी हो, वास्तव में कंस से जो कह रहा है, तो हमें इसलिए उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि कंस कह रहा है। कंस जो बोल रहा है तो बहुत उत्तम बात बोल रहा है, हमारे सीखने के लिए बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जस नष्ट हो जाएगा, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी, श्री नष्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को भी गलत काम से बहुत बचना चाहिए। कोई भी काम आदमी करता है एक दिन के लिए, क्षण भर के लिए, लेकिन वो गाया जाता है लाखों वर्ष तक। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम भी लाखों वर्ष गाया जाएगा, और बुरा कर्म यदि पाप, बहुत जघन्य पाप कर देते हैं तो वो भी बहुत गाया जाएगा। हम तो करेंगे क्षण भर के सुख के लिए गलत काम, क्षण भर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, 1 दिन के लिए, लेकिन इतिहास उसको गाएगा जुग जुग तक, है कि नहीं? ये देख सकते हैं। कई ऐसे लोग गलती काम किए थोड़े देर के लिए, लेकिन उनका जुग जुग तक कलंक लगा रहा, अकीर्ति, अपजस गाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे मौके पर शुभ कर्म किए, एक ही दिन किए, लेकिन करोड़ों वर्ष तक इतिहास उसको गाता रहता है। जैसे कर्ण ने अपना चाम दान कर दिया, कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया, लेकिन उसकी कीर्ति अजर अमर है। राजा हरिश्चंद्र एक दिन कफन मांगे थे अपनी स्त्री से, कर मांगे थे, लेकिन उनकी कीर्ति धवल है। इसी तरह से अनेक वैष्णव हुए हैं जिन्होंने एक दिन बहुत अच्छा काम कर दिया तो कीर्ति अजर अमर। बलि महाराज ने पृथ्वी को एक दिन दान कर दिया और आज तक उनकी कीर्ति अजर अमर है। दधीची मुनि ने अपना देह दे दिया। ये सीखने की बातें हैं। श्रीमद् भागवतम में चाहे वो असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे भक्त हो, कोई हो, अच्छी बातें सबके मुख से आई हुई हैं समय पर, क्योंकि आज वो भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान जिसके हृदय में है उसका दर्शन कर रहा है। इसलिए कंस में जो विचार आया, परिवर्तन आया, और उसके मुख से जो सिद्धांत निकल रहा है, या मन ही मन जो बोल रहा है, वो ग्रहण करने लायक। तो संस्कृत में कहा गया है कि चलम वित्तम चलम चित्तम, चले जीवित जौवने, चला चलमिदम सर्वम कीर्तिर जस्य सजीवति। धन चलम, ये धन चंचल है, रहता नहीं है किसी के पास। या तो धन को ही छोड़ करके आदमी मर जाता है, अथवा आदमी को ही छोड़ करके धन चला जाता है। अभी जीवित आदमी रहता है तब तक धन चला जाता है, अथवा धन घर में भरा पड़ा है, आदमी ही चल देता है। दोनों में से एक जाएगा। है कि नहीं? या तो हम धन छोड़ करके मरेंगे या गरीब हो जाएंगे जीवित अवस्था में। दोनों में एक होना है। तो चलम वित्तम, धन भी चंचल है, चलम चित्तम, और चित्त भी चंचल है। आज शुभ कर्म करने का विचार हो रहा है तो कर लेना चाहिए, नहीं तो कल बदल सकता है, मन बदल जाएगा, पूरा बदल सकता है, बल्कि विरुद्ध हो सकता है, और अशुभ कर्म में मति लग जाएगी। तो चित्त भी बदलता है, चित्त भी चंचल है, चलायमान है, और धन भी चलायमान है। और चले जीवित यौवन है, यहाँ तक कि जीवन भी नश्वर है, और यौवन तो नश्वर है ही। जवानी हमेशा नहीं रहेगी, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। जवानी तो बिजली की धारा के समान, विद्युत के समान चंचल है, पता ही नहीं लगता है कि आदमी कब बूढ़ा हो गया। तो जवानी चंचल है, और जीवन ही चंचल है, धन चंचल है, मन चंचल है, सब कुछ चंचल है। लेकिन चला चल मिदम सर्वम, सब कुछ वास्तव में क्षणभंगुर है, लेकिन कीर्ति जस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति वास्तव में है, अच्छा काम किया, वही जीवित। ऐसे प्रभुपाद जी चले गए, प्रभुपाद जी का शरीर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया तो जुग जुग तक वो अजर अमर रहेगा। अद्भुत कीर्ति कमाया प्रभुपाद जी। अंतिम समय में उन्होंने कहा था अपने शिष्यों से कि तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, मैं जीवित रहूंगा, कीर्ति जस्य सजीवति। वो बोले थे अपने श्रीमुख से।
हमारे लिए चिंता मत करो, तुम लोग अपने लिए सोचो, हमारे लिए खेद मत करो। मैं तो जीवित रहूंगा। वास्तव में वो जीवित हैं। तो इस तरह एक कंस जैसा व्यक्ति भी सोच रहा है अपनी कीर्ति के विषय में, अब कीर्ति नहीं कमाऊंगा। और वास्तव में जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं इस संसार में, सांसारिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि वे कीर्ति चाहते हैं, और अधम मनुष्य जो होते हैं वे सम्मान और धन चाहते हैं। उनको धन मिलना चाहिए, कीर्ति चाहे रसातल चली जाए उनकी। कुछ भी हो, उनको लोग कुछ भी कहा करें, लेकिन उनको धन चाहिए, भोग चाहिए। लेकिन उत्तम लोग सम्मान चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं। ये कंस के बातों में बहुत सुंदर निष्कर्ष आ रहा है, सीखने लायक बात है वास्तव में। क्रूरता का व्यवहार नहीं करेंगे। इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्मन हरे वैरानुबंध। तो वह स्वयं ही इस घोर भाव से निवृत्त हो गया, घोरतम भाव से। घोरतम कठोरतम भाव उसका पहले था, लेकिन उससे निवृत्त हो गया। क्या घोरतम भाव था? स्त्री का वध करना एक घोर भाव था, बहन का वध करना घोरतर था, और गर्भिणी का वध करना घोरतम था। लेकिन उस घोरतम भाव से स्वयं ही निवृत्त हो गया। यहाँ स्वयं शब्द बता रहा है कि कोई उसको शिक्षा नहीं दिया। वसुदेव जी तो उस समय प्रवचन करके हार गए, लेकिन नहीं माना था। वो तो व्यवहार अपना रखे, एक्सचेंज करने के लिए कहे कि पत्नी के बदले बच्चा को मार दो, तब वो माना था। उस समय वास्तव में वो घोर भाव से निवृत्त नहीं हुआ था। उतने बड़े विद्वान भगवान के पिताजी सिखा रहे थे उस समय, तब भी नहीं बदला, और इस समय अपने आप बदल। इस समय अपने आप बदल गया। एक प्रश्न उठता है, जब प्रथम लड़का गया था तब क्यों बदल गया था? तो वहां भी इसका उत्तर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति कीर्तिमान मनुष्य का संग करेगा तो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वसुदेव जी कीर्तिमान को लेकर गए थे अपने साथ। जो यशस्वी व्यक्ति होता है, अच्छा आदमी होता है, जिसकी कीर्ति फैली होती है, उसका संग करने पर चित्त ठीक हो जाता है। वसुदेव जी कीर्तिमान को लेकर गए थे, इसीलिए उसका चित्त बदल गया। एक टीकाकार इस तरह से उपेक्षा करते हैं। तो अब आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म, भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। अब जब देखिए ये घोर भाव से निवृत्त हो गया, मैं देवकी का वध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण का वध करना है, उसको तो मारना ही, अपने शत्रु को नहीं छोड़ना है। उसको न्याय समझता था। शत्रु का वध करना घोर काम नहीं है। वो पूर्व जन्म में हमको मारा था, मैं कालने में असुर था तो हमको वहां मारा था, फिर मारने के लिए आ रहा है, हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको तो मारूंगा ही। तो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कम से कम देवकी को नहीं मार रहा है तो बहुत अच्छा साधु हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि घोरतम भाव से स्वयं निवृत्त हो गया। बिना किसी के कहे हुए। आसीन सम विशस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंत्यानो हृषि के समपश्यत तन्मयम जगत। लेकिन प्रतीक्षा करता रहता था, आसीन बैठा रहता था, तभी कृष्ण की चिंता होती थी। विष्णु न आ जाए मुझे मारने के लिए, कब जन्म लेगा, क्या होगा, कैसे होगा। बैठे समय में भी वो पूर्ण कृष्ण का अंश था। क्षण भर भी वो कृष्ण को भूल नहीं पाता था, लेकिन विरोध भाव से, भय से चिंतन कर रहा था। इसको भय था बहुत भगवान से, यानी मरने से भय। जानता था कि वो हमको मारने के लिए आ रहा है और आ चुका है गर्भ में, इसलिए कांपता रहता था। भय के कारण चिंतन होता था। आसीन सम विषम, कभी लेटता था तो नींद में कभी नहीं गया, लेटे लेटे केवल कृष्ण का चिंतन करता रहता था। सम विषम तिष्ठन, या खड़ा रहता था। भुंजान, खाते समय डरता रहता था, एक एक और लगा करके फिर सोचने लगता था क्या करूं, कब मारूं उसको, कैसे करूं।
इतना वो फिक्र में पड़ा हुआ था, इतना चिंता में था। प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं कि हम लोग भक्तों के समान के कंस के समान भी कृष्ण कॉन्शस नहीं हो पाएंगे, बड़ा कठिन है। वो बहुत कृष्ण कॉन्शस था, लेकिन उल्टा था, वैर भाव से था, भय से था। इस भाव, इस तरह से कृष्ण कॉन्शस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंस भाग्यवान था कि 24 घंटे चिंतयानो हृषिकेशम, केवल हृषिकेश का चिंतन करता था। दुनिया का काम धंधा देह की स्मृति भी भूल गया था, केवल कृष्ण कृष्ण, विष्णु विष्णु विष्णु। वो बात भी करता था तो केवल विष्णु विष्णु कहता था। कैसे वो बहुत बलवान है, मेरा शत्रु है, मुझे मारने आ रहा है, ये करने आ रहा है, वो करने आ रहा है, सावधान रहो, जन्म लेते ही खबर देना। कई पहरेदार बैठा दिया था, नया नया सिक्योरिटी लगाया था, इनाम देने के लिए कहा था कि जो पहले खबर देगा उसको मैं बहुत भारी इनाम दूंगा। और जब आकर के कन्या रोने लगी, वसुदेव जी पहुंचा दिए गोकुल में लड़का, और कन्या बेटी आकर रोने लगी, तो पहरेदारों की नींद खुली तो ये समझे कि हम बहुत अर्लियर हैं। जाकर कंस के पास खबर दिए, स्वामी 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 8वां लड़का हो गया हो गया हो गया। तो वो भी सोचा कि लोग बहुत जल्दी खबर दिए हैं, लेकिन कितना लेट हो चुका था वो लोग नहीं जानते थे। वो समझते थे अभी हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में हैं। इस तरह से वो सोच रहे थे। तो भुंजाना पर्यटन महिमा, पृथ्वी पर घूमता था कहीं भी, चाहे खाते समय, पीते समय, सोते समय, उठते बैठते, सब समय चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। सारा जगत इसे कृष्णमय दिखाई देता था। उसे भय लगता था भात खाते समय, रोटी खाते समय उसी में से मत निकल आवे विष्णु और हमको मार दे। वो खाता भी था तो कहता था खिड़की बंद कर दो, द्वार बंद कर दो, कहीं से भी विष्णु आ सकता है। चलते समय देखता रहता था, इधर से ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, इतना भय बस चिंतन करता रहता था। इस तरह वो कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करता था। और अब देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सभी कंस के कारागृह में आए। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादि देवै सानुचरै साकं गिरिभिर वृषणम आयदयन। तो ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए और नारद आदि मुनि जन आए। मुनियों में नारद जी का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि इनके प्रयास से अवतार हो रहा है, इसलिए इनको बहुत खुशी है। भगवान का अवतार कराने में जो जो कारण है उसमें तो एक ब्रह्मा जी हैं ही, इनकी प्रार्थना से भगवान आ रहे हैं, और भगवान शिव हैं। लेकिन मुनियों में नारद जी का नाम दिया गया, मुनि भी नारद आदि भी, नारद जिनमें आदि, तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। कंस के कारागृह में अलक्षित रूप से सभी आए, मतलब बाहरी आदमी कोई नहीं देखा, कंस का कोई अनुचर या कंस इन लोगों को नहीं देखा, ये सभी आए और वेद वाणी से भगवान का गुण गाने लगे। अपनी कोई कविता नहीं बनाए, वेद में पहले से भगवान का गुण लिखा गया, उसी को रिपीट करने लगे। जैसे हम लोग महामंत्र जपते हैं तो हम लोगों का गढ़ा हुआ नहीं है, न प्रभुपाद जी का बनाया हुआ है, न चैतन्य महाप्रभु का, ये पहले से कलि संतरोपनिषद में है, महामंत्र पहले से है, हम लोग उसको रिपीट करते हैं। आप देखेंगे अन्य कुपंथ वाले लोग कोई न कोई अपने से गढ़ लेते हैं, कोई न कोई बना लेते हैं, वेद से उनको चलना है नहीं। लेकिन वैष्णव पंथ जो है वो वेद मार्ग का अवलंबन करता है, श्रुति सम्मत। तो वेद की ऋचाओं से वे स्तुति करना चालू किए। सबसे पहले भगवान को सत्य के रूप में वे निरूपण कर रहे हैं। संसार के सबसे बड़े बड़े लोग भगवान के पास आए हैं बधाई देने के लिए, हे नाथ आपने जो कहा वो आप कर रहे हैं, आपने कहा था कि मैं अवतार लूंगा और आप आ गए पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य की, अपना वचन सत्य किया, इसलिए देवता लोग सबसे पहले सत्य के रूप में ही उनकी स्तुति कर रहे हैं।
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ये सभी भगवान की शरण ले रहे हैं, क्योंकि हम सब आपकी शरण में हैं। भगवान गर्भ में हैं, बाहर देवता लोग गर्भस्थ बच्चे की शरण ले रहे हैं। फिर भी मूर्ख लोग नहीं विचार करते हैं कि कृष्ण क्या है। कहीं कोई बाहर का बड़ा बड़ा विद्वान और सफल व्यक्ति गर्भस्थ बच्चे की स्तुति करेगा? भगवान गर्भ में है तो क्या फिर भी भगवान है, वो कहीं रहे, तो गर्भ में रहे या वैकुंठ में रहे या कहीं रहे, भगवान भगवान है। तो देवता सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। यही हम लोगों का कर्तव्य है करना। कभी भी किसी मनुष्य को भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों का फर्ज है, धर्म है। और कोई कहता हो कि मैं भगवान हूँ, अथवा उसके चेला आदि कहते हैं कि वो भगवान है, उसको कुत्ता जैसा समझना चाहिए कि बिल्कुल पागल व्यक्ति है, इसके फॉलोवर सब नष्ट हो चुके हैं। ब्रह्मा शिव आदि जिसको भगवान कह रहे हैं वो भगवान है। तो आए कंस के कारागृह में सब स्तुति कर रहे हैं। मैं इस स्तुति की व्याख्या कल करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। मैं यहाँ बंद करता हूँ और आप भक्तों का, श्रोताओं का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इतना समय देकर के सुन रहे हैं। वास्तव में वक्ता श्रोता को समान रूप से पुण्य मिलता है। यदि श्रोता न रहे तो वक्ता क्या करेगा? एक कथा कहने वाले एक बार कह रहे थे कि यदि श्रोता न मिले वक्ता को तो वक्ता सोता हो जाएगा। तो ये सही बात है। यदि श्रोता न रहे तो वक्ता सोएगा, कहीं इधर उधर चुपचाप रहेगा। तो आप लोग कारण है वास्तव में इस भगवत कथा के। धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान करे आपकी मत इसी तरह से कृष्ण में लगी रहे, यही कामना है। हरे कृष्ण। वे ईश्वर के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, उनको आज ग्रंथ कहते हैं, इसलिए कि बाद में भगवान ने स्वयं ही ऋषि रूप में अवतार लेकर इसको जुग जुग में प्रकाशित किया। ये है अनादि, लेकिन बीच बीच में जैसे भगवान वेदव्यास देव या मनु महाराज, इन रूपों में भगवान इसको कभी प्रकट करते हैं। वास्तव में भगवान के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, किसी मनुष्य की रचना नहीं है। मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है और व्याख्या करता है तो कभी कभी प्रचार हो जाता है कि ये उसका रचा हुआ है, लेकिन उसका रचा हुआ नहीं है। जैसे मैं यहाँ भागवत कह रहा हूँ, अगर आप मेरे प्रवचन को पुस्तक के रूप में छाप दीजिए तो कोई कहेगा कि भागवत इन्होंने लिखा है, लेकिन वास्तव में मैं नहीं लिखा हूँ। ये पहले का पढ़ करके मैं कह रहा हूँ। तो समय के अनुसार कभी कभी प्रचार हो जाता है कि इस व्यक्ति ने लिखा, उस व्यक्ति ने लिखा, लेकिन तत्वतः ये ईश्वर के अनुभव है, ईश्वर का ज्ञान है। भगवान ने इसको प्रकाशित किया है जी। चलेगा क्या नियम है, क्या है, उसके बाद उन्होंने शास्त्र दिया उसी समय। जैसे हम लोग देखते हैं, आप लोग तो इस देश में रह रहे हैं जहाँ प्रत्येक वस्तु का वर्णन होता है। कोई वस्तु खरीदने जाइए आप, जैसे टेप रिकॉर्डर है या कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर के साथ साथ उसको डिस्क्राइब करने वाली पुस्तकें मिलती हैं ना साथ में। इसको कैसे फिट करेंगे, क्या करेंगे, कितना करंट देंगे, सब कुछ लिखा रहता है। तो विश्व की सृष्टि करने के बाद भगवान ने तत्काल शास्त्र दिया, कौन वस्तु खाना है, कौन नहीं खाना है, कैसे एडजस्ट करना है, मनुष्य का कर्तव्य, देवता का कर्तव्य, सब उन्होंने निश्चित किया। ऐसा भागवत में लिखा गया है कि भगवान सृष्टि करते समय फिर शास्त्र बनाए, उसी समय दिए कि ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे रहना है। ऐसा नहीं कि सृष्टि करके और भगवान हम लोगों को छोड़ दिए कि जो भी खाना हो, जो भी पहनना हो, जैसे रहना हो बस रहो। ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो हमको अनुशासन में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए शास्त्र बनाए। शास्त्र का अर्थ ही होता है शासन में रखने वाला, नियंत्रण में रखने वाला, इसका यही अर्थ होता है।
और कोई प्रश्न है? तीन भावों ने मिल करके और सबके सिद्ध कर दिया। लेकिन हम लोग प्रश्न, हम लोग तो कई आदमी मिल करके किसी को बदलना चाहते हैं, नहीं बदलता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसा हो सकते हैं और तो बदल सकते हैं। कुछ दुर्योधन जैसे हो जाते हैं, उनको भगवान भी बदलना चाहे तो नहीं बदले। समझाते समझाते सब लोग हार गए दुर्योधन को। जी, सम्मान जीवित अवस्था में जड़ प्राप्त होता है। किसी का आदर करना, उसको बड़ा कहना, प्यार करना, वो सम्मान है। लेकिन कीर्ति का मतलब है कि आप सामने नहीं हैं, फिर भी आपके बारे में जस गाया जा रहा है। और सम्मान सामने मिलता है, और कीर्ति बाहर भी आपके नहीं रहने पर भी, परोक्ष में भी, इधर उधर भी लोग कहते रहते हैं बहुत अच्छे आदमी है ये है, तो इसको कीर्ति कहते हैं। जी हाँ, राइट, हाँ, पहले तो सम्मान मिलेगा ही। जी हाँ, कीर्ति तो उसी समय लगी हुई है जब आदमी अच्छा काम किया। जैसे दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी दे दी, तो कीर्ति तो उस समय देवता लोग उनके जस गाते हुए हड्डी को टांग कर ले गए स्वर्ग। और आदमी मरेगा तो उसकी हड्डी पता नहीं कहाँ जाएगी, और दधीचि मुनि की हड्डी देवता लोग लेकर के गए स्वर्ग में, विमान से ले गए। तो उसी समय कीर्ति छा गई। और कीर्ति तो पहले से ही उनकी छाई हुई थी। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके पास जाओ, वो दे देंगे हड्डी अपनी। तो इससे बढ़कर के क्या कीर्ति है कि भगवान भेज रहेंगे उनके यहाँ जाओ। देवता लोग कहे कि अरे वो नहीं देंगे, तो भगवान कहते हैं मेरा नाम लेना कि वो भेजे हैं वो लोग गए और उन्होंने दे दिया। कीर्ति तो लगी हुई है उसी समय से। और प्रश्न भावार्थ में है क्योंकि जो भगवान का नाम एक बार भी देता है तो वो पुनर्जन्म नहीं लेता। जी हाँ, है या उसमें नहीं, सत्य है। कृष्ण का नाम लेने वाला मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वह मुक्ति के पंथ में आरूढ़ हो जाता है। अब उसको अग्रसर ही होना है, चालू हो गया, और उसको बेटर शरीर मिलेगा, बेटर स्थान मिलेगा, और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। उसका ये मतलब नहीं होता है कि एक नाम लिया बस बैकुंठ चला गया। पंथ पर अब हो चुका, अब वो एलिवेशन ही करता जाएगा, ये मतलब होता है जी। निरपराध नाम लिया तो निश्चित बहुत एलिवेशन होता है। बिना प्रेम हुए तो बैकुंठ कोई जा नहीं सकता है, लेकिन प्रेम उत्पन्न होने का तरीका, कारण सब चालू हो जाता है उसको। साधु संग मिलेगा, भजन करेगा और करेगा, ये मतलब होता है। हाँ, अपने भगवान को गर्भ में देखते ही थोड़ा बदल गया है। इसलिए कृष्ण भीतर को बदलते नहीं रहा है, मिलजुल के हाथ ये तो सब लिखा गया है। आपने होम प्रोग्राम में सुना था युधिष्ठिर महाराज का स्वरूप बढ़ा रहे थे, तो दुर्योधन आदमी को समझाने गए, भीतर से वे उल्टा समझा रहे थे। ये सब भगवान की इच्छा थी। दुर्योधन सामने देखकर भी नहीं बदलता था। ये अच्छा प्रश्न है ठीक है, इसी को मनन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इस तरह से चिंतन करना चाहिए। अंततः भगवान सर्व समर्थ हैं। अगर किसी को नहीं बदलने देना हो तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको लीला करनी होती है।
और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सामने सब देख रहे थे, लेकिन और प्रहलाद को देख रहे थे। प्रहलाद के हृदय में भगवान रहते हैं जैसे देवकी के हृदय, नहीं देवकी के हृदय में जैसे भगवान थे वैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज पूर्ण भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन उनको मारना चाहता था वो हिरण्यकशिपु। तीन जन का अपमान था। हाँ, पहला था हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण, तीसरा पुष्पांजलि। ओके, तो लेकिन कालनेमी कहाँ है? कालनेमी तो दूसरा आ सकता है, भगवान का पार्षद नहीं। द्वादश संग्राम में मारा गया था भगवान के हाथ से, वो लोग पार्षद थे, ये पार्षद नहीं थे। नहीं, कंस पार्षद नहीं है। कंस अब पार्षद हो जाएगा कि भगवान के हाथ से मारा जाएगा तो अब कृपा सिद्ध है। भगवान अंतर्यामी है और वो को बदल सकते हैं। हाँ। तो वो मरने क्या वो ये बदल अच्छा नहीं बना सकते उनको। अब उनको मारने के लिए वो चाहते हैं हमको ठीक कर सकते हैं, तो एक बार देखने से वो मारने क्या। लेकिन विचार बदल देने पर भी तो प्राकृतिक जगत में रहता है, उसको तो घाटा नहीं देता। नहीं, मान लीजिए विचार उसका शुद्ध हो जाता है, फिर भी तो एक जगत में जन्म लेना मरना वो लगा रहता है, इसलिए भगवान ने मार कर भेज दिया तो और अच्छा किया। जैसे मान लीजिए किसी धनी आदमी का लड़का गली में ठोकर खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, और बाप जाता है दो चार तमाचा लगा करके अपने घर भेज दे तो अच्छा है। घर भेज दिया जबरदस्ती, असुरों को मार देने पर तो उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं कि वास्तविक भाग्यशाली असुर थे, वे कृष्ण के विरह में तो नहीं मर रहे हैं। हम लोग सबसे अभागा हैं, कृष्ण के साथ रहे और आज मर रहे हैं उनके विरह में। वही भाग्यवान थे कि क्षण भर में वो सब उनके साथ हो गए, उनके पास चले गए। भगवान की यह बहुत बड़ी कृपा है, भगवान जिसको मारते हैं अपने घर भेजते हैं। इसलिए उन्होंने जो मारा तो वो विचार बदलने से भी अच्छा है, मार करके भेज दिया। क्योंकि भगवान सबके अपने हैं, सबके पिता है, किसी के पराये नहीं है। दूसरा भले पराया माने लेकिन वो पराये नहीं है, सबके अपने हैं। हाँ, बड़ी क्यों करते कि मुझको कहीं मार हैं? भगवान इतनी बड़ी क्यों करते कि मुझको कहीं मार। तो हम लोग असल में बहुत कमजोर शत्रु है ना, भगवान से द्रोह करने चलेंगे दूसरा मार देगा। लेकिन वो लोग ऐसे थे कि बिना भगवान को उनको कोई मार नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली थे। तो वे लोग बैर से भजे, लेकिन हम लोगों को तो प्रेम से ही भजना चाहिए। हम लोग तो बैर कर भी नहीं सकते हैं भगवान से। हमारे जो विष्णु को गाली दे और कोई वैष्णव मारा तमाचा मर गए, तब क्या होगा? यहाँ सरकार मार देती है और कर देती है। वो लोग तो ऐसे थे कि ब्रह्मा शिव आदि सब हार चुके थे। वो लोग भगवान से बैर करने के योग्य थे, हम लोग प्रेम करने के योग्य हैं। बैर कर ही नहीं पाएंगे, शक्ति ही नहीं है। But I would kindly urge that everyone who has any desire or some words to glorify His Holiness Ranagiri Maharaj, they can always do so with the shorter work, and everyone can turn in tomorrow. So it would be very nice. That's our भागवत कथा के विषय में जो भी लिख देंगे तो आप वही मेरा मैं तो रिक्वेस्ट किया था पहले, कहा था आप अपना विचार देखिए, एक बात दो बात आपको कैसा लगा। हमारा क्वालिफिकेशन वास्तव में वही है। यदि कोई ये कह देता है, हमसे एक बार स्त्री ने कहा था, कहाँ पर यहाँ की बात किशन जी हैं सच, उन्होंने कहा कि आप ऐसी कथा कहते हैं लगता है कि उस दृश्य को आप देख करके आए हैं। तो मेरा हृदय बहुत गदगद हो गया। हाँ, मैं माना कि हमारा क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा यही है, हमको भगवान से जोड़ दिया जाए
क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन अगर ये कोई कहे कि हाँ हमें बहुत अच्छी कथा लगी तो हमारे लिए ग्लोरिफिकेशन है इसमें। लेकिन जहाँ तक पर्सनल जीवन की बात है, जब जन्म हुआ तो उस समय एकदम थोड़ी सी कुछ भी पता नहीं था, वो तो ग्लोरियस जीवन हमारा नहीं हुआ। वो कुछ भी नहीं है। हम भागवत कह रहे हैं, ये ग्लोरियस जीवन भले है, प्रभुपाद जी की दया से भागवत कहने को मिला है। श्याम सुंदर प्रभु ने जो कुछ कहे, हम तो हमारे शिष्य है, इनकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कोई दूसरा आदमी हमें ग्लोरीफाई करे। और यह ऐसा भगवान की कीर्ति रहते हुए हम लोगों को अपनी बात सुननी नहीं चाहिए। भागवत में कथा है कि पृथ्वी महाराज का जब जन्म हुआ तो ऋषियों ने कहा बंदी जन्म से आप लोग उनका गुण गाइए, उनका गुण गाइए। जब ही चले तो महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्या मेरा गुण है कि तुम लोग मेरा गुण गाओगे? सत्युत्तम श्लोक गुणानुवाद है। जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। सभ्य लोग कृष्ण का गुण रहते हुए किसी और का गुण नहीं गाते हैं, तो बंद करा दिया उन्होंने। तब ऋषि लोग माने नहीं, वो लोग कहे कि तब भविष्य में जो इनका गुण होगा ऐसे वर्णन करो कि ये पृथ्वी का दोहन करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, इनके घोड़े को इंद्र चुराएंगे, ये कहीं भविष्य है। फिर वो लोग माने नहीं, इसलिए वो तो भगवान थे। लेकिन हम लोग वास्तव में योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है इसके। ये भागवत रहते हुए और प्रभुपाद जी की कीर्ति रहते हुए हम लोग कीर्ति गवा रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए बहुत शौक की बात है। और वास्तव में ये अपना मरण माना जाता है। आत्मश्लाघा मरण है। अपनी प्रशंसा सुनना या कहना दोनों मरण के समान है। ये भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम अपनी प्रशंसा करो तो तुम मर जाओगे, और जो युधिष्ठिर को गाली दोगे तो वे मर जाएंगे। बड़े का अपमान कर देना उनको मारना है, और अपनी प्रशंसा करना अपने को मारना। तो मैं तो अब यहाँ पर सुना, श्याम सुंदर प्रभु स्नेह बस बोल रहे हैं, श्रद्धा बस बोल रहे हैं, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आइंदा ऐसा न करे। महापुराण भागवत निर्मल